वेलकम टू रंगारी सर अकेडमी। इस लेक्चर में वेरियस बॉडी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ने वाले हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है, इस ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 11 बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और लेक्चर के मुताबिक सभी सिस्टम का इंट्रोडक्शन और अपन फंक्शन पढ़ने वाले हैं। उनमें से जो फर्स्ट सिस्टम होता है दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड दिस सिस्टम इट कंटेन बेसिकली टू ऑर्गन। जो सिस्टम होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से फॉर्म होता है और इस सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट ऑर्गन दैट इज द ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड टू द स्कल एंड सेकंड ऑर्गन इज द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन अ वर्टेब्रल कॉलम। ओके, तो मेन ऑर्गन होते हैं ब्रेन एंड सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो सिस्टम होता है बेसिकली टू टाइप का होता है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ करेगा, आल्सो नोन एज सीएनएस, एंड सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ करेगा। तो इन सिस्टम में बेसिकली टू ऑर्गन इन्वॉल्व हुए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इन ऑर्गन के माध्यम से ये सिस्टम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो ये सिस्टम का बेसिक फर्स्ट फंक्शन होता है टू कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन होते अलग अलग सिस्टम में, जैसे कि मान के चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होता है मेन ऑर्गन, तो लंग्स के मुताबिक गैस एक्सचेंज होती है। ओके, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है, तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमच, लीवर होता है, इंटेस्टाइन होते हैं जो फूड को मेटाबॉलिज्म करवाता है। ओके, देन यूरिन सिस्टम में यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ब्लड फिल्टर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से रिप्रोडक्शन करवाता है। तो जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम होते हैं उनके सभी ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं वो ब्रेन के अंडर में होते हैं, और ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है करके इस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है टू कंट्रोल द वेरियस फंक्शनल एक्टिविटी बोलेंगे, वेरियस फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन, ये रहा फंक्शन कंट्रोल करता है। और अगेन टू दी ट्रांसमिटेड द मैसेज फ्रॉम वन रीजन to another region of body part। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज को ट्रांसमिट भी नर्वस सिस्टम करता है वाया न्यूरॉन के मुताबिक, वाया न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम अपना नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन होता है और ब्रेन जो अपना काम करता है वो न्यूरॉन के मुताबिक वर्क करता है और न्यूरॉन के मुताबिक ही मैसेज ट्रांसमिट होता है। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैंने निडल प्रिक किया तो मुझे पेन यहाँ पे होगा, यहाँ पे पेन हो रहा है, डिटेक्ट कौन करता है? ब्रेन। तो कहीं ना कहीं ये रीजन से मैसेज वाया न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक ट्रांसमिट हुई, ब्रेन ने डिटेक्ट किया दे आर द डेंजर सिचुएशन, तो ब्रेन अब मैसेज देगा ये नेक्स्ट हैंड की तरफ, और इस हैंड के मुताबिक मैं यहाँ से निडल जो प्रिक हुई उसको यहाँ से अपन विड्रॉल करेंगे। तो बॉडी, ये रहा अपने बॉडी की पार्ट, ये बॉडी का पार्ट से मैसेज जा रहा है ब्रेन तक और ब्रेन से मैसेज जा रहा है बॉडी के पार्ट तक। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये ब्रेन के मुताबिक होती है और ब्रेन ये एक्टिविटी न्यूरॉन के मुताबिक करता है। तो ये उसका नेक्स्ट फंक्शन ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन वाया न्यूरॉन। और न्यूरॉन बॉडी में सेंसरी होता है, मोटर होता है और मिक्स्ड होता है। इवन अब नर्वस सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल फंक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं अपन। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, ब्रेन मैसेज दे रहा है, ओके करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। तो हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो ब्रेन परफॉर्म करवाता है। जैसा टॉकिंग माउथ से हो रहा है, मूवमेंट बोन से हो रहा है, यानी बॉडी के सभी सिस्टम नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करते हैं करके इस सिस्टम को बोलेंगे अपन दैट इज दी मास्टर माइंड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको मास्टर माइंड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी पहचान जाता है। तो ये 11 सिस्टम में से रहा फर्स्ट सिस्टम। अपन नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे दैट इज दी इंडोक्राइन सिस्टम।
सेकंड सिस्टम आल्सो नोन टू दी इंडोक्राइन सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम, इस सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं ये ग्लैंड के फॉर्म में होते हैं। द ऑर्गन प्रेजेंट दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द ग्लैंड। तो ये जो सिस्टम है ये ग्लैंड से बना हुआ है। ओके, तो ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को बोलेंगे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक रीजन में एक ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे अपन थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर सब ग्लैंड होती है जिसको बोलेंगे अपन पैराथायराइड ग्लैंड। फिर हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलेंगे अपन थाइमस ग्लैंड। ओके, बॉडी के अंदर 2 किडनी होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। तो दोनों किडनी का नाम होता है रेनल, और एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड को ऐड किया गया था, इस ग्लैंड को बोलेंगे अपन एड्रेनल ग्लैंड। ओके, देन अगेन यहाँ पे मेल वुमेन में मेल है तो मेल के अंदर स्क्रोटम के अंदर ग्लैंड होती है टेस्टिस, और फीमेल है तो ओरी हुआ करेंगी। तो ये इतने सारे ग्लैंड है और इन ग्लैंड से ये सिस्टम फॉर्म हुआ है। तो इन सिस्टम में जो ग्लैंड आती है फर्स्ट दैट इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड आएंगी, सेकंड जो होगी ये थायराइड ग्लैंड होंगी। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड होती है दैट इज दी पैराथायराइड ग्लैंड हुआ करेंगी। उसके बाद थाइमस ग्लैंड हुआ करेंगी, देन एड्रेनल ग्लैंड इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद टेस्टिस इन अ मेल एंड ओरिस इन अ फीमेल। इन ग्लैंड से सिस्टम बना हुआ है। इनमें से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इस ग्लैंड को अपन अल्टीमेटली मास्टर माइंड ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन, मास्टरमाइंड ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम इंडिकेट किया जाता है। इस ग्लैंड को अपन मास्टरमाइंड ग्लैंड बोलेंगे क्योंकि ये ग्लैंड बाकी, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सब ग्लैंड की फंक्शनल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, करके इसको मास्टरमाइंड ग्लैंड ऑफ दी इंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे। तो इन सभी ग्लैंड का इस सिस्टम में रहने के बाद ये सिस्टम का एक्चुअली फंक्शन क्या है, तो ये सिस्टम का मेन जो फंक्शन है सीक्रेट अ हार्मोन, ये हार्मोन को सीक्रेट करता है, सीक्रेट ऑफ दी हार्मोन। और हमारे बॉडी में हार्मोन ग्लैंड के माध्यम से सीक्रेट होते हैं और इन्हीं हार्मोन के माध्यम से वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है। द हार्मोन आर परफॉर्म वेरियस फंक्शनल एक्टिविटी, वेरियस फंक्शनल एक्टिविटी होती है। तो हु इज द एक्टिविटी टेकिंग प्लेस थ्रू द हार्मोन, तो जैसे कि बॉडी की ग्रोथ जो होती है ग्रोथ हार्मोन के मुताबिक होती है। अगेन टू रेगुलेट आयोडीन लेवल का, टू रेगुलेट आयोडीन लेवल, बॉडी में आयोडीन का लेवल रेगुलेट होता है वाया T3 एंड T3 हार्मोन के मुताबिक होता है, T3 एंड T4। सेकंड, जो बॉडी में फूड ईट होता है तो फूड को मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी बहुत सारे काफी हार्मोन लगते हैं। अगेन हेल्प इन अ मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है जिससे ब्लड प्रेशर फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये सिस्टम के मुताबिक कुछ हार्मोन के मुताबिक ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। उसके बाद ये हमारे बॉडी में कुछ रिलैक्सेशन हार्मोन फॉर्म करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन फॉर्म करता है, जैसा कि एस्ट्राकोलिन रिलैक्सेशन है, एड्रेनलिन कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन है, तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाने में भी हेल्प करेगा। इवन ये सिस्टम के माध्यम से सेक्स हार्मोन फॉर्म होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये रहे उसके अलग अलग फंक्शन। अल्टीमेटली बॉडी की ग्रोथ करता है और बॉडी को डेवलप करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये था अपना नेक्स्ट सिस्टम दैट इज द इंडोक्राइन सिस्टम। जो अपन थर्ड सिस्टम पढ़ने वाले वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो फोर्थ होगा ये होगा अपना कार्डियोवास्कुलर और फिफ्थ होगा डाइजेस्टिव। अब तीनों सिस्टम को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं। ओके, ध्यान दो आप। तो अभी जो पढ़े ये बेसिकली 2 सिस्टम के बारे में डिस्कस किए, फर्स्ट नर्वस सिस्टम, सेकंड इंडोक्राइन। थर्ड सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होता है दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अब देखो ये सिस्टम बोले तो सिस्टम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो इस सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं फर्स्ट नोज, देन पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकी, एलिविली और आपको लंग्स, इसको बोलेंगे अपन नोज। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपन पैरिंग्स, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपन लैरिंग्स। और ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसको अपन अल्टीमेटली यहाँ पे आपको कार्टिलेज दिखेंगे और इसी को बोला जाता है ट्राकिया। दिस इंडिकेट फॉर दी
ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया की यहाँ पे दो ब्रांचिंग होंगी, राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे बनी ब्रोंकी, यहाँ पे जो बनेंगी ये क्या बनेंगी, ब्रोंकी बनेंगी। ओके, और इसको बोलेंगे अपन ब्रोंकी। ब्रोंकी की फर्दर यहाँ पे ब्रांचिंग होंगी, तो इससे प्राइमरी ब्रोंकियल, देन अगेन यहाँ पे क्या बनेगा आपका सेकेंडरी ब्रोंकियल, और ब्रोंकियल के बाद यहाँ पे होती है एलिवली। ऐसे यहाँ पे एलिवली लिखेंगे, तो ये ब्रोंकी, इसको बोलेंगे अपन एलिवली। और यहाँ पे ये सब ओपन होता है हमारे लंग्स के अंदर, तो यहाँ पे दिखेगा लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ओके, और यहाँ पे होगा डायफ्राम। ये रहा अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं, इनमें से फर्स्ट ऑर्गन नोज, देन पैरिंग्स हुआ करेगा, उसके बाद लैरिंग्स हुआ करेगा, देन ट्रैकिया हुआ करेगा, देन ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स हुआ करेंगी, उसके बाद एलिवली एंड लंग्स। इन ऑर्गन से जो सिस्टम बना है इसको बोलेंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ये सिस्टम के माध्यम से, फंक्शन फॉर दिस सिस्टम, ये सिस्टम के माध्यम से गैसेस एक्सचेंज होती है। इस सिस्टम के माध्यम में इन्वायरमेंट से O2 नोज के थ्रू लंग्स तक इन होता है। ओके, और जो लंग्स के अंदर CO2 है वो इन्वायरमेंट में बाहर जाता है। तो ये क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है। द मेन फंक्शन एक्सचेंज द गैसेस, एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम सराउंडिंग और इन्वायरमेंट to body, exchange the gases from environment, exchange the gases from environment and body और environment के बीच में गैस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे environment से O2 आते हुए दिखेगा और यहाँ का CO2 बाहर जाते हुए दिखेगा। इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसी को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। और ये सिस्टम रेस्पिरेशन करता है करके इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडिकेट किया जाता है। इसी के अंदर एक फोर्थ सिस्टम होता है, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हुआ करेगा, और ये सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होते हैं वो होता है ब्लड वेसल एंड हार्ट। द सिस्टम इट कंटेन द टू ऑर्गन, फर्स्ट इज द ब्लड वेसल एंड सेकंड दैट इज द हार्ट। ओके, तो देखिए ये दो लंग्स के बीच में यहाँ पे आपको हार्ट दिखेगा। हार्ट ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ऑर्गन है। कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट और वास्कुलर का मीनिंग होता है ब्लड वेसल। और यहाँ पे आपको फिर ब्लड वेसल दिखेंगी, द डिफरेंट काइंड ऑफ द ब्लड वेसल अटैच फॉर दिस हार्ट। ओके, ये आपको ऐसे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल फॉर्म होते हुए दिखेंगी, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसमें होता यूं, यहाँ का जो लंग्स के अंदर O2 आया है वो O2 को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के मुताबिक सपोज यहाँ पे फूड आ चुका है और फूड से एनर्जी फॉर्म हो चुकी है, तो ये एनर्जी को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाना है, और लंग्स का ऑक्सीजन ये फूड तक लाना है, लंग्स का ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाना है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो होता है वो होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होता है हार्ट और ब्लड वेसल, इस दोनों, इवन ब्लड भी इन्वॉल्व होता है, और इन सिस्टम के माध्यम से बॉडी में इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है दैट इज दी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आर क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसपोर्ट द गैसेस, न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सिस्टम हमारे बॉडी में गैसेस का सर्कुलेशन करवाता है। डाइजेस्ट सिस्टम में जो फूड से एनर्जी बनी हो एनर्जी को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये रहा अपना फोर्थ सिस्टम दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम बात करेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक पढ़े अपन फोर, नर्वस, इंडोक्राइन, respiratory and cardiovascular. We can see being the fifth number of the body system
आल्सो नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होता है इसके ऑर्गन बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किए गए। फर्स्ट दैट इज एलिमेंट्री कैनल हुआ करेंगी एंड सेकंड जो होता है ये एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ करेंगी। अब क्या होता है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो सिस्टम होता है ये बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दैट इज एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल में बेसिकली माउथ होगा, बकल कैविटी, इसोफेगस हुआ करेगा, देन यहाँ पे स्टमच दिखेगा, स्टमच जैसे भी स्ट्रक्चर, यहाँ पे इंटेस्टाइन होंगी और फिर यहाँ पे एक लार्ज इंटेस्टाइन हुआ करेंगी। ऐसा ये अपना एलिमेंट्री कैनल होता है। तो यहाँ पे क्या क्या आ चुका है, फर्स्ट दैट इज दी माउथ, यहीं पे आपको बकल कैविटी फॉर्म होती दिखेंगी जिसमें टीथ एंड टंग आएगा। फिर आगे क्या होगा, पैरिंग्स होगा। देन ये जो आपको एक पाइप दिख रहा है इसको बोलेंगे अपन इसोफेगस बोलेंगे। ये जो है स्टमच है। देन ये जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये जो होगा लार्ज इंटेस्टाइन और ये लास्ट पार्ट जो है इसको बोलेंगे अपन एनस। एलिमेंट्री कैनल में क्या आता है, फर्स्ट दैट इज द माउथ, देन बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में बेसिकली जो ऑर्गन होते हैं ये टीथ एंड टंग हुआ करता है जो फूड को चिविंग करता है। उसके बाद जो होगा इसोफेगस आएगा, विच इन्वॉल्व टू दी इसोफेगस, देन स्टमच इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जो मेन काम पार्ट होता है दैट दी स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, देन लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एनस दिखेगा। तो ये एलिमेंट्री कैनल है। इस कैनल के माध्यम से फूड बॉडी से बाहर जो फूड स्टफ होते हैं फूड बॉडी में इन होता है और उसके बाद ये स्टमच और इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट करेगा और जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट होता है। कैनल का काम है फूड को इन करना और अनडाइजेस्टिव फूड को बॉडी से एक्सक्रीट करना। इसके अलावा यहाँ पे एसोसिएट ग्लैंड होती है, उनमें आता है लीवर, सेकंड आएगा सैलिवरी ग्लैंड और थर्ड रहेगा पैनक्रिया। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है लीवर, ये लीवर तो मेन डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है जो फूड को मेटाबॉलिज्म करने में काफी हेल्प करता है। हियर इट्स कंटेंट टू द लीवर। यहाँ पे आपको लीवर दिखेगा, यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे आपको सैलिवरी ग्लैंड दिखेंगी और इधर ही आपको पैनक्रिया दिखेगा। तो ये एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एक एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है। और इन एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड के माध्यम से फूड मेटाबॉलिज्म होता है। इवन स्टमच स्मॉल इंटेस्टाइन भी फूड को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। तो इस कैनल से फूड पास होता है और ये एक्चुअली फूड को मेटाबॉलिज करवाता है। ओके, तो मेन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ये इसका फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड। और ये फूड को डाइजेशन वाया कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों प्रोसेस के माध्यम से करता है। डाइजेशन ऑफ फूड वाया कैटाबोलिक प्रोसेस एंड वाया एनाबोलिक प्रोसेस। ये सिस्टम का रोल ही है फूड को डाइजेस्ट करना, करके इस सिस्टम को बोलेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ डूइंग द नेक्स्ट सिस्टम दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो नोन एज टू द यूरिनरी सिस्टम। और अपन यूरिनरी सिस्टम को कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इंडिकेट करते हैं। तो जो 6 नंबर का सिस्टम होता है दैट इज द यूरिनरी सिस्टम। अपन यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो यूरिन सिस्टम होता है, ये सिस्टम के माध्यम से यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहाँ पे यूरिन सिस्टम अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट किडनी, ये रहा अपनी लेफ्ट किडनी। ओके, ये रहे यूरेटर, ये रही ब्लैडर और ये रहा यूरेथ्रा। तो इस सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ऑर्गन होते हैं द सिस्टम आर मेड अप फ्रॉम द पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी। इस सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं 2 किडनी दिखेंगी, इनका पेयर दिखेगा। ओके, देन आपको यहाँ पे पेयर ऑफ यूरेटर दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लैडर दिखेंगी, दैट इज दी ब्लैडर। एंड लास्ट में जो होता है ये होता है यूरेथ्रा। ठीक है, दैट इज दी किडनी।
दे आर दी यूरेटर, दे आर दी यूरिनरी ब्लैडर एंड दे आर दी यूरेथ्रा। इन चारों ऑर्गन का यहाँ पे ग्रुप हुआ तब जाके ये सिस्टम फॉर्म हुआ। और इन सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, ये सिस्टम के लिए ऑर्गन, अब इसके बाद हम बात करते फंक्शन। तो इन सिस्टम के माध्यम से, इस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये यूरिन को फॉर्म करेगा। एज वेल एज जो हमारे बॉडी में वाटर जो हम ड्रिंक किए उस वाटर का ये यूरिन में कन्वर्शन करेगा। सेकंड जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है तो ब्लड का ये प्यूरिफिकेशन करेगा। सेकंड फंक्शन दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपने चाय पकाए एक गंजी में, तो चाय के अंदर चाय पत्ती होती है, अदरक होता है और प्योर चाय होती है। उसको कहा किससे छनते हो आप? चाय छन्नी से। तो चाय छन्नी का काम है चाय को प्यूरिफाई करना। सेम जैसे चाय छन्नी का काम करती है वैसे हमारे बॉडी में यूरिन सिस्टम में किडनी रोल प्ले करती है ब्लड को छन्ने के लिए। तो अनदर फंक्शन इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। फोर्थ फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। थर्ड होता है यहाँ पे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, एसिड बेस को बैलेंस करता है, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट लेवल। हमारे बॉडी में ये इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन करता है। तो ये थे उसके फंक्शन। द मेन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एज वेल एज रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट, मेंटेन द एसिड एंड बेस। हमारे बॉडी में एसिड बेस का ये लेवल मेंटेन करता है। अब इसके बाद का जो अपन सिस्टम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मेल और फीमेल दोनों आपस में डिफरेंशिएट होती है। द सिस्टम आर इंडिकेट फॉर टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 7 नंबर का सिस्टम है दैट इज दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में अपन अब स्टडी करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। दे आर दी ह्यूमन मेल एंड इनसाइड द ह्यूमन मेल इट कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज, यहाँ पे स्क्रोटम हुआ करेगा। इनसाइड द ह्यूमन मेल इट्स कंटेन टू दी स्क्रोटम, स्क्रोटम में टेस्टिस दिखेंगे, यहाँ पे पेनिस हुआ करेगा। ओके, और यहाँ पे और ऑर्गन होते जैसे कि इपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, देंस एसोसिएट सेक्स ग्लैंड, यूरेथ्रा, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। लेकिन इसके जो मेन ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल का जो ऑर्गन होंगे वो अलग होंगे और फीमेल के ऑर्गन ए अलग होंगे। तो मेल में बेसिकली टेस्टिस आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा? पेनिस आएगा। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रा कर रहा हूँ, अब थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है तो इसके ऑर्गन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन 2 ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल में यहाँ पे पेयर ऑफ ब्रेस्ट दिखेंगे। ओके, इट कंटेन दी पेयर ऑफ ब्रेस्ट हुआ करता है। और ये जो रीजन होता है इस रीजन में लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, ये भी एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है। और इंटरनल में यहाँ पे वजाइना होगा, यूटेरस होगा, देन फॉलिफेन ट्यूब हुआ करती है, उसके बाद यहाँ पे ओवरी हुआ करेंगी। ये रहे अपनी इंटरनल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट वजाइना, सेकंड यूटेरस, थर्ड फॉलिफेन ट्यूब, देन उसके बाद जो होगा ये होगा ओरी। इनसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना और इनसे मेल। तो ये ऐसा सिस्टम है जो मेल और फीमेल को अलग करता है। इसके पहले के जितने भी सिस्टम पड़े वो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। और ये इन सिस्टम का मेन रोल क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? द मेन रोल फॉर दिस सिस्टम रिप्रोडक्शन। इसका काम है रिप्रोडक्शन करके इस सिस्टम को बोलेंगे अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम आर दी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ दी न्यू लिविंग फ्रॉम ओल्ड लिविंग। एक डॉटर और सन का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स से, उसको बोलेंगे अपन रिप्रोडक्शन। Okay, when intercourse sex contact of male with the female and to formation of the new living in the form of the daughter or son, such a process is known to the reproduction। तो ये सिस्टम के मुताबिक रिप्रोडक्शन होता है। अब ये टोटल हुए 7 सिस्टम। अब ये 7 सिस्टम को रटने का नहीं, ध्यान में रखने का। जस्ट लाइक टू दी आई एम ह्यूमन बीइंग, इट्स कंटेंट टोटल 11 सिस्टम।
इनमें से अपने बॉडी को ऑब्जर्व करने का। यहाँ पे अपना नर्वस सिस्टम है ब्रेन, उसके नीचे यहाँ पे पूरे ग्लैंड फैले हुए, इधर ये ग्लैंड होती है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये नर्वस, ये इंडोक्राइन। फिर यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखेगा, बीच में हार्ट है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके थोड़ा डाउनफॉल गए तो डाइजेस्ट सिस्टम दिखेगा एब्डोमेन रीजन में, उसके थोड़ा नीचे गए तो यूरिन सिस्टम दिखेगा, और नीचे गए तो आपको रिप्रोड्यूस सिस्टम दिखेगा। तो ये टॉप टू बॉटम टोटल हुए 7 सिस्टम, और मैंने आपको बताया कि टोटल 11 सिस्टम होते हैं। अब इनमें से मैं आपको और 4 सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। अब वो 4 सिस्टम आपको ध्यान में रखना है, तो एक आपको मैं वर्ड बताऊंगा, वो वर्ड अगर आपने ध्यान में रखे तो 4 सिस्टम के आपको इजीली नाम पता हो जाएंगे। और कोई भी बॉडी की सिस्टम है, हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करें तो उसको रटने का नहीं। तो बाकी जो 4 सिस्टम होते हैं उनमें से एक होता है दैट द स्केलेटन सिस्टम। अब ये 4 सिस्टम को ध्यान में रखने का आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, दैट इज स्केलेटन सिस्टम। ओके, तो स्केलेटन सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होते वो होता है बोन, एंड सेकंड होता है जॉइंट। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन होती है, और ये स्केलेटन सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और सेकंड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, और इस सिस्टम के जो मेन ऑर्गन है ये बोन और जॉइंट है। जैसे कि अपना ये ह्यूमन बीइंग हो गया, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको अलग अलग बोन दिखेंगी। यहाँ पे स्कल के अंदर बोन दिखेंगे, वर्टेब्रल कॉलम में आपको बोन दिखेंगी, ये अपना स्कल का रीजन हो गया, यहाँ पे आपको बोन दिखेंगी, ये वर्टेब्रल कॉलम बोन से बना हुआ है। उसके बाद इधर आपको उसके बाद क्लाविकल, स्कैपुला, अल्ना, रेडियस, फीमर, ऐसे बहुत सारे बोन दिखेंगे। हमारे पूरे बॉडी में बोन ऐसे फैले हुए, सिर्फ एब्डोमेन रीजन में बोन नहीं होती है। ओके, अब ऐसे पूरे बॉडी में बोन है, और बोन एक बोन दूसरे बोन से जॉइंट हुई है, तो बोन और जॉइंट से ये सिस्टम बनता है करके इसको बोलेंगे अपन स्केलेटन सिस्टम। अब इस सिस्टम का मेन रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है, देखो जिसकी बोन की लेंथ ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा होती है, बोन की लेंथ कम तो हाइट कम होंगी। ओके, तो हमारा जो बॉडी की जो हाइट होती है, बॉडी का जो फ्रेम होता है, ये फ्रेम बना फॉर्म करता है। तो मेन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेम, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेम ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी का एक फ्रेम फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेम। देन हमारे बॉडी में बोन होती है, और बोन ये सिस्टम का ऑर्गन है, इससे बॉडी की हाइट डिजाइन होती है, हमारे बॉडी का फ्रेम बनता है। ओके, और बोन के मुताबिक बॉडी में ब्लड सेल बनती है, अगेन टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। जो रेड ब्लड कार्पसल होती है वो बोन के माध्यम से बनती है, रेड बोन मैरो से, फॉर्मेशन ऑफ दी ब्लड सेल। उसका अनदर फंक्शन अपन देखते हैं, बोन के अंदर मिनरल स्टोर होकर रहते हैं, हमारे बॉडी में जो मिनरल होते हैं वो बोन के अंदर स्टोर रहते हैं, अगेन टू दी स्टोरेज मिनरल। हमारे बॉडी में मिनरल स्टोर रहते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट। ओके, इवन ये स्केलेटन बोन के माध्यम से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करते, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का यानी बॉडी में मूवमेंट करने का भी ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये था अपना स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम में जो स्केलेटन सिस्टम में बोन होती है, और बोन के ऊपर होती है मसल, और मसल से बना हुआ सिस्टम ये रहा अपना 8 नंबर। अब जो 9 नंबर का सिस्टम होता है, तो इसी स्केलेटन यानी मसल के ऊपर स्केलेटन सिस्टम में जो बोन होती है, बोन के ऊपर मसल होती है, और मसल से जो बना सिस्टम है उसको बोलेंगे अपन मस्कुलर सिस्टम। तो ये 9 नंबर का सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम में जो ऑर्गन होता है ये होता है मसल, और ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल बेसिकली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इधर कार्डियक मसल हुआ करेंगी, उसके बाद कार्डियक मसल होंगी जो हार्ट में पाई जाती है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मसल, फर्स्ट इज द कार्डिक मसल, देन अगेन टू दी हार्ट के अंदर जो मसल है उसको अपन यानी डिफरेंट टाइप की मसल होती है, मसल यार डिफरेंट टाइप, और इन मसल के माध्यम से बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो इन मस्कुलर सिस्टम इज अ मेड फ्रॉम द मसल, और मसल के माध्यम से बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिससे बॉडी का मूवमेंट होता है। तो मेन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो इस सिस्टम का मेन फंक्शन है दैट इज दी मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट करवाने में ये रोल प्ले करता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन जिसकी एज 30 ईयर है और एक पर्सन जिसकी एज 80 ईयर है। ओके, अब मुझे बताओ 80 ईयर वाले की मसल वीक हो जाती है और 30 ईयर वाले की मसल अच्छी होती है।
तो जिसकी मसल स्ट्रांग है तो वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हेवी चीज उठा सकता है, और जिसकी मसल वीक है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, वो ज्यादा हेवी चीज उठा नहीं सकता। द बॉडी में आपको हेवी चीज उठाना नहीं उठाना आपकी मसल कितनी स्ट्रांग है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट मसल के माध्यम से होता है। तो ये रहा आपका मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन। उसके बाद जो 10 नंबर का होता है उसको बोलेंगे अपन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। यहां पे राइट कर रहा हूं मैं 10 नंबर, आल्सो नोन टू दी इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अब इंटेगुमेंट्री सिस्टम में बेसिकली 3 ऑर्गन आते हैं। फर्स्ट होता है स्किन, सेकंड होता है हेयर्स, और थर्ड होता है नेल्स। पूरे बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन होता है स्किन। स्किन के माध्यम से बॉडी का कवर है, स्किन के माध्यम से बॉडी ढकी हुई है। ओके, तो स्किन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हेयर भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेल्स के माध्यम से अपन राइटिंग कर सकते, यहाँ पे अपन थंब लगा सकते। तो ये सिस्टम अल्टीमेटली बॉडी में क्या करवाता है, दिस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दी protection about for the sunlight, protection about for the sunlight, then again to microbes। जैसे कि यहाँ पे मॉस्किटो अगर आया, स्किन क्या करेंगी, मॉस्किटो को अंदर जाने नहीं देंगे। अगर स्किन नहीं होती तो मॉस्किटो डायरेक्ट अंदर जा पाता। तो ये स्किन जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और स्किन, हेयर भी, उनाले में देखो अगर आपको पूरे हेयर रिमूव कर दूंगे तो यहाँ पे आपको सनलाइट का इफेक्ट होगा, लेकिन हेयर होने से आपके हेड को सनलाइट का इफेक्ट होता नहीं। तो कहीं ना कहीं हेयर भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ब्यूटीफुलनेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो इस सिस्टम का मेन रोल है प्रोटेक्शन अबाउट फॉर द सनलाइट, प्रोटेक्शन अबाउट फॉर द माइक्रोब्स। ओके, अगेन क्रिएट द ब्यूटीफुलनेस। और उसके बाद का जो 11 नंबर का सिस्टम होता है उसको बोलेंगे अपन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। नो, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन होते हैं स्प्लीन, उसके बाद यहाँ पे लिम्फेटिक नोड हुआ करती है, इनसे ये सिस्टम बना हुआ है। और लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से एंटीबॉडी फॉर्म होती है। टू दिस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल मेकिंग ऑफ द एंटीबॉडी। ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर फॉर्म करता है। मेन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, एक्टिवेट द इम्यूनिटी पावर। तो हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया जिसको बोलेंगे अपन एंटीजीन, इन द फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया और माइक्रो फंगाई और वायरस, अगर हमारे बॉडी में अगर ये माइक्रोब्स आ गया तो इसको किल करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होती है। ये रहा एंटीबॉडी, ये रहा अपना एंटीजीन। तो एंटीबॉडी हमारा बॉडी का एक प्रकार का पावर है जो एंटीजन को किल करता है। तो एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड, थाइमस ग्लैंड भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती है। व्हाइट ब्लड कार्पसल भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जो एंटीबॉडी फॉर्म करवाता है। ओके, तो ऐसे अपने पूरे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। तो ये 4 सिस्टम आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें एक वर्ड ध्यान में रखना है, स्माइल। तो स्माइल में फर्स्ट वर्ड आता है एस, एस का मीनिंग होता है स्केलेटल सिस्टम। सेकंड वर्ड आता है एम, एम का मीनिंग होता है मस्कुलर सिस्टम। थर्ड वर्ड आता है आई, आई का मीनिंग होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। एंड बाद में देखेंगे एल, एल का मीनिंग होता है लिम्फेटिक। ऐसे टोटल होते हैं 11 सिस्टम। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।